स्वागत है दोस्तों आपका मुंबई शहर में। नमस्ते, मैं हूं निवेदिता भौमिक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज हमारी यूनिवर्सिटी का पूरा जर्नलिज्म डिपार्टमेंट मौजूद है मुंबई शहर में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मुंबई शहर, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। हमारे भारत देश में अगर किसी शहर को सपनों का शहर कहा जाता है तो वो है मुंबई। मुंबई के कई नाम हैं। कुछ लोग इसे माया नगरी कहते हैं, कुछ लोग इसे आमची मुंबई कहते हैं और कुछ लोग तो आज भी इसे बॉम्बे के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी सफलता के पीछे छुपा होता है बहुत सारा संघर्ष, फिर चाहे वो इंसान का हो या कोई शहर का। पिछले कुछ सालों में मुंबई शहर ने भी बहुत सारे संघर्ष झेले हैं, तभी तो आज मुंबई शहर कहलाता है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुर्घटना की, एक ऐसी दिल दहला देने वाली दुर्घटना की जिसको सोचकर आज भी हमारे रूह कांप उठते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 26/11/2008 मुंबई अटैक की। 26/11 मुंबई अटैक, आइए बात करते हैं। मुंबई आतंकी हमला, जिसे हम 26/11 के नाम से भी जानते हैं, यह है 26 नवंबर 2008 को भारत के मुंबई शहर में एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ। इस हमले के दौरान पाकिस्तान के कराची से आए कुल 10 आतंकवादी समुद्री इलाके से मुंबई शहर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही वह कई स्थानों पर हमला शुरू कर देते हैं। इस हमले के दौरान कई मासूमों की मौके पर ही हत्या हो जाती है और कई लोग बुरी तरीके से घायल भी हो जाते हैं। मुंबई शहर की आम जनता के साथ साथ मुंबई पुलिस के कई जवान ऑफिसर्स भी शहीद हो गए। 26 नवंबर 2008 से 29 नवंबर 2008 तक लगातार ये हमला चलता रहा। इस हमले के दौरान 26 नवंबर को मुंबई शहर के कई जगहों को आतंकवादियों ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सबसे पहला आतंकी हमला लगभग 9:20 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर किया गया। इसी के साथ लगातार हमले बढ़ते गए, जिसमें लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस और कई मुंबई शहर की कई स्थानों पर लगातार हमले होते गए और बढ़ते गए। ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई शहर का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन। ये टर्मिनस पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। ये भारत के मध्य रेलवे स्टेशन में से एक है। 26 नवंबर 2008 को सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था। कुछ यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे तो कुछ यात्री अपने सफर से घर की ओर लौट रहे थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने सोचा था। हमला लगभग 9:30 पर शुरू हुआ, जब दो हमलावर यात्री हॉल में प्रवेश कर अपनी बंदूक निकालकर गोलीबारी शुरू कर दी। हमलावरों ने लगभग 58 मासूमों की जान ले ली और लगभग 104 मासूम घायल हो गए। ये हमला लगभग 10:45 तक चला। मेरे साथ मौजूद हैं देविका रोटावन, जो कि CST स्टेशन पे आज से 15 साल पहले 9 साल की उम्र की बच्ची थी। जी हाँ, आप लोग देख पा रहे हैं देविका रोटावन जी को। तो देविका, मैं जानना चाहूँगी 26/11, जब हम ये शब्द सुनते हैं, जब ये डेट सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रिकॉल होती होंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ 26/11 की, तो आपके दिमाग में क्या आता है? 26/11 की जब आप बात करते हो, मेरे दिमाग में वो रात आ जाती है जिस दिन मुझे गोली लगी। मेरे आंखों के सामने काफ़ी लोग मारे गए, उन्हें मार दिया गया। 10 आतंकवादी आते हैं हमारे शहर में, मुंबई शहर में, आके एकदम से नज़र लगा के चले गए। भले 9 को मार दिया गया, एक कसाब को पकड़ा गया, उसे फांसी देने के लिए काफ़ी टाइम गया, बट वो ज़हन में आसा हमेशा बैठा हुआ है मेरे। ना ही मैं उसे कभी भूल सकती हूँ और ना ही भूल पाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने वो भूल गई तो मैंने आतंकवाद को माफ कर दिया और वो मैं गलती से भी नहीं कर सकती। उस समय CST पे तुम क्या कर रहे थे? क्या सीन था वहाँ पे? सुना आप अपने फैमिली के साथ अब कहीं जा रहे थे, तो क्या था वो चीज़? कहाँ जा रहे थे? 26/11 के दिन मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पुणे जाने के लिए रात को CST गए। बैंड्रा से CST गए थे। CST स्टेशन में 12 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है। तो पापा ने बोला तो टॉयलेट जाके आजा बेटा, फिर टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, अचानक से बॉम्ब स्फोट हुआ और गोली फायरिंग होने लगी। लोग भागने लग जाते, पता नहीं चल रहा है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। किसी के हाथ से
खून निकल रहा है, तो किसी के पेट से तो किसी के सर से। काफी लोगों को गोली लग रही थी, तो पापा ने बोला कि बेटा हम भी भागते। तो मैं पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ, तो एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती। तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ जो गुटका सरीका है, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है, वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी उम्र तभी 9 साल 11 महीने की थी। फिल्मों में देखती थी कि ऐसा कि हीरो को गोली लगता है तो दूसरे दिन ठीक हो जाता है, बट रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ था नहीं। एक इतना छोटा सा बच्चा, किसी को देख रही हो, एक शख्स है जिसके चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर में ये क्यों फायरिंग कर रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। लियोपोल्ड कैफे साउथ मुंबई के कोलाबा में स्थित लियोपोल्ड कैफे एक मशहूर रेस्टोरेंट और बार है, जहाँ हमेशा लोगों की भीड़ भाड़ लगी रहती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल था। I want to know about that incident, that 26 November 2008 incident. So, just explain everything that happened in this cafe. Well, it is so very sad. I mean, we've been repeating ourselves so many times. It's been now more than 15 years. Yes. Okay? And still, I mean, you people must have been very small at that time when this attack took place. Okay. Anyway, it's a part of the subject. I don't mind talking to you about this attack. Well, it happened at around 26/11. Happened around 9:15, 9:30. That the terrorists walked in from this main entrance over here, and blindly they started firing to all the people. One of them threw a hand grenade from the entrance, which was shoved over here at the counter, the cash counter. Yes. And then it bounced back to the table, on the first table over there, and there many people died. And the other person was blindly firing, and so many people were injured. All the people sitting in this row, almost all of them died. So overall death with 2 of my waiters, it was 11 deaths, and many people got injured. They ran away, and then they did it so quickly that both of them had to do the firing and then join the other people in the Taj. This backside road goes to Taj. That's it. नरीमन हाउस, जिसे छाबर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ये भवन यहूदी लोगों के लिए मदद के लिए बनाया गया एक केंद्र है, जहां यहूदी पर्यटक आज भी अक्सर ठहरते हैं। रात लगभग 10 बजे के करीब यहाँ 7 लोग मारे गए थे इस हमले के दौरान। मैडम, जब उस वक्त अटैक हुआ था, यहाँ पे मतलब क्राउड बहुत था उस वक्त, क्योंकि शाम के टाइम ज्यादातर लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए और खरीदारी के लिए मार्केट में आते हैं। जब सडनली सबको मालूम पड़ा, मतलब कि उस टाइम मैच हो रहा था, लोगों को मालूम पड़ा कि मैच हुआ है, लोग जब भाग के वहां पर गए, देखा उन लोगों ने कि अटैक हो गया है। उसके बाद लोगों में बहुत पैनिक हो गया, लोग घबरा गए, इधर उधर भागने लगे। पुलिस आई, पुलिस वाले भी जब उनको मालूम पड़ा अटैक हुआ है तो वो लोग भी दूर हट गए। तो धीरे धीरे कमांडो को बुलाना पड़ा और लोग बहुत परेशान हो गए, पैनिक हो गए थे। उस एरिया को खाली करा दिया गया, लोग मतलब अपने अपने रिलेशन वालों की तरफ चले गए। तो सर, जैसे कि 2008 में 15 साल हो चुके हैं, जो लाइव जो सिनेरियो आपने देखा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जब हमला हुआ था तब मैं लाइव ऑन द स्पॉट वहां पर प्रेजेंट था। पहले तो बिल्कुल उसके बाजू में मेरा घर है, वहां पर मैं था। तो जब गोलियां की आवाज सुनाई दी तो हमको लगा कुछ ऐसा नॉर्मल चला। जब घर से बाहर निकला तो पता चला कि नहीं, ये तो रियल फायरिंग हो रही है। तो सब जैसे पब्लिक वहां पर नरीमन हाउस की तरफ दौड़ के गई, तो हम भी गए वहां पर। उसके साथ में जैसे मैं और मेरा फ्रेंड था, जैसे नजदीक गए तो देखा कि ऊपर से फायरिंग हो रही है। तो पूरी पब्लिक टूट पड़ी नरीमन हाउस पे कि नहीं, ये कौन है। पहले तो हमको पता नहीं था कि ये टेररिस्ट अटैक थे, हम सोचे कि कोई पागल हुआ है यार। तो इसीलिए पब्लिक वहां पर टूट पड़ी, और जैसे ही हम नजदीक गए तो ऊपर से एक ग्रेनेड हमारे तरफ आके नीचे गिरा, जिसमें मुझे गॉड गिफ्ट है कि मैं वहां से बच गया, बट मेरे फ्रेंड इंजर्ड हो गए उसमें। तो जैसे ही, और मैंने इसके पहले कभी वो ब्लास्ट देखा नहीं था, तो लाइक मैं एकदम ब्लैंक हो गया, और मैं वैसे ही रिटर्न ब्लैकआउट होके यू टर्न लेके मेरे घर की तरफ चल दिया। बट उस फायरिंग में जब नेक्स्ट डे मुझे पता चला तो मेरा एक क्लासमेट था
हरीश गोयल करके, उनकी डेथ हो चुकी थी। और मेरे काफी दोस्त थे जिनको यहाँ वहां पर मतलब पैर पे किसी के चेस्ट पे छर्रा वगैरह घुसा हुआ था। बस और क्या बताऊं आपको, वो जो 3 दिन थे काफी भयानक दिन थे। बट ठीक है, कोई हम हारे नहीं इस चीज से, फाइट किए, ब्लैकआउट किया, सब कुछ किया और जैसे है वैसे वापस कम बैक किए। नमस्ते। वो हरीश गोहिल मेरा देवर था और हम देवर भोजाई था। उसको इधर मैच देख रहा था तो उसको लगा पटाखड़ी का आवाज आ रहा है, इसके लिए वो भाग के देखने को गया तो इतने में उसको चीनी में गोली लग गया और उधर ही गिर गया। हम लोग को पता नहीं था 4 दिन, हम लोग किधर, उसका बॉडी किधर, तो सब लोग, हम लोग अलग अलग सब लोग थे। हम लोग के घर वाले, हम लोग 15 जन फैमिली था, सब अलग अलग हो गए। हम लोग को पता नहीं मेरा देवर किधर, मेरा हस्बैंड किधर, उसका बॉडी किधर, हम लोग को पता भी नहीं था हरीश को गोली लगा ऐसा हो गया। हम लोग को 4 दिन के बाद पता चला कैसा हो गया हरीश का। फिर बॉडी लाए जब भी पता चला कि हरीश का ऐसा हो गया था। बहुत अच्छा लड़का था, भूल नहीं पाएगा उसको हम लोग। खेलते इंसान चला गया एकदम। सबसे पुराने और विश्वसनीय अस्पतालों में से एक है कामा हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल खासकर औरतों व बच्चों के इलाज के लिए ही जाना जाता है। 26 नवंबर की रात यह हॉस्पिटल भी आतंकवादियों की निशाने पर था, जिसमें लगभग 5 घंटे तक लगातार यह हॉस्पिटल आतंकवादियों के आतंक में रहा, जिसमें मुंबई पुलिस, मुंबई की आम जनता और हॉस्पिटल के कर्मचारी भी मौजूद थे। कई लोग मारे गए, मुंबई के कई जवान, कई पुलिस ऑफिसर्स भी शहीद हुए। मुंबई की आम जनता व हॉस्पिटल के कर्मचारी जब आज भी उस रात को याद करते हैं तो उनकी आंखों के सामने कई भयानक दृश्य सामने आ जाता है। मुंबई शहर के कुलाबा में स्थित होटल ताज एक 5 स्टार होटल है। ये भारत के सबसे महंगे और शानदार होटल्स में से एक है। होटल ताज के साथ ही साथ होटल ओबरॉय ट्राइडेंट भी भारत के मशहूर होटल्स में से एक है। आतंकवादियों ने दोनों ही होटल में बमबारियां की थी। ताज होटल में करीबन 6 बमबारी हुई थी और होटल ओबरॉय ट्राइडेंट में 1 बमबारी हुई थी। करीबन 9:45 पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO नितिन परंजपी ने एक डिनर होस्ट किया था, जिसमें सारे ही VIP और मशहूर पर्सनालिटीज शामिल हुई थी। इस इवेंट को करीबन 45 लोगों के द्वारा मैनेज किया गया था, जिनकी लीडर थी उस टाइम की बैंक्वेट मैनेजर मल्लिका जागड़। मेरा नाम चंद्रकांत गणपत कांबळे, बॉम्बे पुलिस से हूँ मैं। और आपको जो वाकया घड़ा हुआ था 26/11 का, उसका मैं एक शॉर्ट स्टोरी में बता दूं कैसे स्टार्ट हुआ और एंड हम कसब को पकड़ के कैसे किया। वो एक नॉर्मल एक इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। 9:30 को बॉम्बे में CST वगैरह यहाँ पे फायरिंग का हमको कॉल चालू होने लगा। फायरिंग हो रहा है यहाँ पे, ऐसा ये हो रहा है। स्टार्टिंग में हमको कुछ इसका अंदाजा नहीं था कि वो टेररिस्ट अटैक रहेगा करके। नॉर्मली हम लोग जैसे गैंगस्टर आते हैं, फायरिंग करते, निकल जाते, वही हम सब समझ के चल रहे थे। बाद में जैसे जैसे टाइम बढ़ते गए, वो फायरिंग के कॉल्स जो हमारे वॉकडो की कंट्रोल पे आते हैं, उसके कॉल्स बढ़ने लगे। कभी CST, कभी कामा हॉस्पिटल, कभी लियोपोर्ट, ये इस जगह पे फायरिंग के कॉल्स बढ़ने लगे। उस टाइम पे हमको क्लिक हुआ कि शायद ये गैंगस्टर नहीं है, कोई अलग ही कुछ चल रहा है साउथ बॉम्बे में। तो हम लोगों ने डायरेक्टली हमारा गाड़ी निकाला पुलिस का। उसके बाद हम लोग पहला गिरगांव चौपड़ी, जो मेन चौपड़ी है वहां पे बहुत पब्लिक रहता है। वहां पे कैजुअलिटी होने का बहुत चांसेस था उस टाइम पे। अगर कोई भी वहां पे आके फायरिंग कर सकता था तो पहले हम लोगों ने वहां का पूरा चौपड़ी क्लियर कर दिया। सबको अनाउंसमेंट करके बताया कि आप यहाँ से जल्दी से जल्दी जो ऑटो रिक्शा मिले, टैक्सी मिले, जो भी आपको व्हीकल्स मिले, वहां से आप घर पे निकल जाइए, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। पब्लिक ने भी सुना, सब लोग चले गए। उसके बाद हमको कंट्रोल ने कॉल दिया कि कामा हॉस्पिटल के यहाँ पे फायरिंग चालू है। हम लोग वहां पे गए, वहां पे देखा तो CST वगैरह सब हर जगह पे फायरिंग, मतलब राउंड का ही सब आवाज आ रहा था। देन हमको वापस बोला कि आप जहाँ पे हमारे जो बड़े ऑफिसर्स है, करकरे, कामटे और सारसकर, इनको जहाँ पे फायर किया था वहां पे हमको जाके कवर करने के लिए बोला। वहां पे गए, मेट्रो जंक्शन आपने देखा होगा, जो पुलिस की गाड़ी फायरिंग करते जाते हुए आपने सबने देखा होगा, शायद वो शॉट देखा है, पुलिस की गाड़ी में से फायर किया था। तो हम लोग वो जंक्शन पे खड़े थे। हमको वो मेट्रो के आगे के साइड पे SB1 का हमारा एक ब्रांच है, वो ब्रांच में हमको कवर करने के लिए बोला। लेकिन हम लोग आगे नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों को आगे का कोई अंदाजा नहीं था, हमारे पास वेपन्स नहीं थे। ओनली फॉर एक पिस्टल था
जो भी ऑफिसर के पास था, हमारे पास कुछ भी वेपन्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। तो हम लोगों ने वेट किया, तो हमारे सामने से एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी जिसमें कसाब और अब्बू इस्माइल बैठे थे। हमको मालूम नहीं था रात के अंधेरे में कि उसमें कौन गाड़ी में बैठा है, क्या है। हमको लगा हमारा पुलिस का गाड़ी आ रहा है, इसके लिए हम लोग बोला नजदीक जाके हम लोग सिचुएशन पूछेंगे उनको क्या है क्या नहीं। जैसे हम लोग 3 जन, मेरे ऑफिसर्स, हमारा ऑपरेटर और मैं, हम 3 जन जैसे उनकी तरफ चलने लगे तो उन लोगों ने हमारे ऊपर फायर किया था। नसीब हमारा अच्छा था कि हमको कोई राउंड लगा नहीं, कोई गोली लगी नहीं है। पब्लिक में एक आदमी को उधर उसके पेट में गोली लगी थी, वो ऑन द स्पॉट हो गया था। जैसे वो फायर करके निकल गया वैसे मैंने वो गाड़ी को फॉलो किया था एक कुछ विदिन मिनट्स में, लेकिन वो हमको मिले नहीं। वो लोग लेफ्ट मार के विधान भवन की तरफ चले गए। हमको एक ने गलत डायरेक्शन दिया कि राइट साइड मार के वो चौपाटी की तरफ गए। हम लोग चौपाटी की तरफ आए, हमको गाड़ी मिला नहीं। अभी जैसे किसी भी वॉर में या किसी भी ऐसे टेररिस्ट अटैक में कोई ना कोई तो अपने को लीड करने वाला रहता है टीम को। उस टाइम पे हमको कोई लीड करने वाला नहीं था। जो खुद डिसीजन लेगा उसका सही डिसीजन रहेगा तो जिंदा रहेगा, जिसका गलत डिसीजन है वो मर जाएगा। ये फुल्ली सिचुएशन उस टाइम पे थी। हम लोग छुपे थे, देखा स्कोडा गाड़ी में 2 बैठे हैं पुलिस वाले ने, जो सिविलियंस थे। हमको मालूम था कि यही टेररिस्ट है। अभी डेयरिंग करके कौन जाए। हम लोग वहां पे सिर्फ 14 लोग थे, तुकाराम ओमले साथ हम लोग 14 लोग थे। अभी सामने डेयरिंग करके जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा रहता है। फिर भी हम लोग 14 लोग सीधा पोजीशन लेके बाहर निकले। जो हमारा सिविल ड्रेस का जो स्टाफ रहता है वो अब्बू इस्माइल की तरफ गया, कसाब की तरफ हम लोग गए। कसाब को जैसे हमने दबोच के बाहर निकाला, उसी टाइम पे इस्माइल को वहां पे हमारे जो भास्कर कदम थे डिटेक्शन ऑफिसर, उन्होंने सिर पे 3 गोली मार के उसको उधर ही ढेर कर दिया। क्योंकि उसको अगर बाहर हम निकलने की कोशिश करते थे जिंदा पकड़ने की, तो शायद हमको किसी को जिंदा नहीं छोड़ते थे वो दोनों भी। वो मोमेंट और हमारा कसाब का पकड़ने का मोमेंट एक ही टाइम हुआ। जैसे हमने कसाब को नीचे दबोच के रखा था, उसी टाइम पे उसने अपने राइफल से राउंड फायर किया, जो कि तुकाराम ओमले साहब को 7-8 गोली लगा होगा उनको। 8 गोली में वो ढेर हो गए। वही टाइम पे हम लोगों ने उसका वेपन्स लेकर निकाला, बैग वगैरह छीन के निकाला। उसमें 3 हैंड ग्रेनेड, जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले थे। अगर वो हैंड ग्रेनेड वही जगह पे फोड़ते थे तो बहुत से लोग मर जाते थे उस टाइम पे। हम तो नहीं बचते थे 101%। तो उसको पकड़ा, उसको मारा। बाद में हमने कंट्रोल रूम को बताया और फिर हमारे लिए हेल्प आया। फिर हमको उसको 2 एम्बुलेंस में डाल के नायर हॉस्पिटल के लिए लेके गए। इन शॉर्ट हमको इतना ही आपको ये बताने का है कि उस दिन हमारा दिन अच्छा था, इसके लिए हम लोग बच गए। मैं तो 2 टाइम बचा, मेट्रो जंक्शन और यहाँ गिरगांव चौपाटी में। अगर गोली जरा भी 19-20 होती थी तो हम में से कोई नहीं बचता था। इतना वो लोग फुल्ली तैयारी में आए थे कि मुंबई में खत्म कर। और उनका एक ही टारगेट था, जो दिखेगा उसको मारने का। उनको जितना ज्यादा हो सके उतना कैजुअलिटी करने का था, बॉम्बे में दहशत मनाने का था। और वो वापस वो सब करके वापस उनको रिटर्न जाने का था। उनके लिए एक बोट भी आई थी समुद्र में, लेकिन हमारे जो लॉन्चेस घूमते रहते समुद्र के अंदर, उनको वो दिखाई दिए, इसके लिए वो बोट भी वहां से वो निकल गई। वो बाद में हम लोगों ने 9 लोगों को मारा, एक को तो जिंदा ही पकड़ा। जैसे ताज में हुआ, ओबेरॉय में, इसमें दो जिसमें सब बढ़ गए थे हर जगह पे। हमारा ब्लैक कैट कमांडो आ गए वहां से, NSG का कमांडो, उन्होंने उनको मारा। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हो गया, बॉम्बे पुलिस ने पहली बार जो जिंदा टेररिस्ट पकड़ा। आज तक कभी पकड़ा नहीं था, आपको मालूमात के लिए कभी नहीं पकड़ा था। लेकिन हम लोगों ने विदाउट वेपन्स, विदाउट लाठी, विदाउट एनी कुछ भी, सिंपल हाथ से हम लोगों ने उसको पकड़ा है। जबकि उनके पास AK-47 जैसा हथियार था। बस ये 9:30 से लेके 12:30 तक ये पूरा होल स्टोरी उधर का है। बाकी तो आपको तो मालूम है सब, बाकी सब जो चल रहा था वो ताज होटल में चल रहा था। 59 आवर्स वो सब मिशन चल रहा था। उसके बाद वो खत्म हो गया लास्ट टेररिस्ट मारने के बाद। ये होल स्टोरी उधर का है, जहाँ पे मैं था उधर का। 26 नवंबर 2008 से 29 नवंबर 2008 तक लगातार आतंकवादियों ने मुंबई शहर में आतंकी हमले को अंजाम देते रहे। लेकिन हमारे जाबाज मुंबई पुलिस मरीन कमांडोज ने लगातार 10 आतंकवादियों में से 9 आतंकवादियों को मार गिराया और हॉस्टेज को रेस्क्यू किया। इस हमले के दौरान लगभग 164 लोग मारे गए थे। सेवानिवृत्त फौजी तुकाराम ओमले और मुंबई के सहायक सब इंस्पेक्टर ने एकमात्र जीवित आतंकवादी को पकड़वाने के लिए अपनी जान दे दी। आतंकवादियों को मार गिराने में मरीन कमांडोज ने भी अहम भूमिका निभाई थी। कमांडो सुनील यादव को बचाते हुए NSG के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो गए थे।
आज 26/11 मुंबई अटैक को हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म देश के हर नागरिक के दिल में जिंदा है। लेकिन हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और अपने जज्बे को जिंदा रखना चाहिए। मुश्किलें हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर इरादे मजबूत और हौसले बुलंद हो तो हम अपने जीवन में किसी भी मुश्किलों का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस अपने अंदर वो जज्बा होना चाहिए। ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय सलाम करता है मुंबई पुलिस के उन ऑफिसर्स को और एनएसजी के मरीन कमांडोज को जिन्होंने 26/11 मुंबई अटैक के दौरान आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हम सलाम करते हैं कामा हॉस्पिटल के उन डॉक्टर्स को जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके मरीजों की जान बचाई और एक भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाया। हमारी हमदर्दी है उन सभी परिवारों के साथ जिन्होंने इस मुश्किल समय से गुजरकर अपने आने वाले कल की ओर कदम बढ़ाया और साथ ही अपनी हिम्मत का परिचय दिया। हम सलाम करते हैं ताज होटल के सारे एम्प्लॉइज और सारे स्टाफ मेंबर्स को जिन्होंने उस वक्त मौजूद सारे गेस्ट को संभाला और उनकी जान बचाई। हम नमन करते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने इस घटना के दौरान अपनी जान गंवाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।